हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल CS सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूएनओ से रिलेटिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके हर एग्ज़ाम में यूएनओ से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूएनओ से रिलेटिव कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप हमारी ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। दोस्तों, हम बता दें आपको कि आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? क्या है यूएनओ की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, कई बार पूछी गई है यूएनओ की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर। कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, तो इसलिए आप सभी को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। एक ही हमारे प्रधानमंत्री हुए थे सर्वप्रथम जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई दोस्तों? 1945 ईस्वी में। दोस्तों, हम आपको बता दें, जब 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो इसमें 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें सदस्य बढ़ते चले गए। तो आपको याद रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसमें कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे? 50 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया? तो किस तिथि को अंगीकृत किया था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1947 को यूएनओ ने इसको अंगीकृत किया। जो इसका ये झंडा है, जो इसमें ध्वज बनाया हुआ है, इस ध्वज में ऐसे श्वेत रंग का है, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं हैं, बीच में विश्व का मानचित्र है, हल्की नीली पृष्ठभूमि है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कब अंगीकृत किया था ये? 24 अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इसकी ये जो भाषाएं हैं, अगर ऑप्शन में इनमें से 4 भाषाएं दे दें और आपको 3 भाषाएं दे दें और आपसे चौथी भाषाएं कोई और दे दें, तो आपको पूछें कि इसमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो आपको ये याद रख लेनी है जो जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। तो आपको अच्छे से याद रखना है। और कार्य करने की कौन सी भाषाएँ हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। दोस्तों, जो यूएनओ में भाषाएं हैं ये सभी 6 भाषाएं हैं, और जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो सिर्फ 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं। तो कौन सी हैं दोस्तों? अंग्रेजी और फ्रेंच। ओनली 2 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क। कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। दोस्तों, ये न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप पे बसा हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पे बसा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कौन है दोस्तों? ये एंटोनियो गुतरस। दोस्तों, हम आपको बता दें, एंटोनियो गुतरस जो हैं ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और दोस्तों इनका एक कार्यकाल पूरा हो चुका है और वर्तमान में ये दूसरे कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है दोस्तों इनकी? 193, 193। और जो दोस्तों लास्ट सदस्य है, 193वां सदस्य है, वो कौन सा है? साउथ सूडान। कौन सा है दोस्तों? दक्षिण सूडान। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा गया था कि यूएनओ का अंतिम सदस्य कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया, वो किस नाम से किया गया? आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछे हुए हैं, इसलिए आपको सबको अच्छे से याद कर लेना है। तो किस नाम से किया गया था? यूएन वुमन। किस नाम से दोस्तों? यूएन वुमन। महिलाओं के लिए है तो इसलिए वुमन बाद में लगा हुआ है, यूएन वुमेन। आपको ये याद रखना है, अच्छे से याद रह जाएगा।
भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? किस वर्ष से है दोस्तों? 1945 से। यानी कि जब 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी तो स्थापित सदस्यों में भारत भी था। जो 50 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे उनमें भारत भी एक सदस्य था। तो आपको ये याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि यूएनओ में भारत सदस्य कब बना? तो कब बना दोस्तों? 1945 में ही। कौन से 2 देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं? तो आपको ये कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों कि इन देशों के बारे में कि ये इसके सदस्य हैं या नहीं। तो आपको बताना है वेटिकन सिटी और ताइवान जो है ये, और ये इस टाइम यूएनओ को सदस्य बनने के लिए अपनी अर्जी इन्होंने दाखिल की है। तो आपको याद रखना है कि वेटिकन सिटी और ताइवान इस टाइम यूएनओ के सदस्य देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी दोस्तों? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, और ये भारत की रहने वाली थी दोस्तों। आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त दोस्तों? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 15 सदस्य हैं, और 15 सदस्यों में से 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 2 साल। हर 2 साल बाद जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। तो आपको ये याद रखना है। और इसके स्थायी सदस्य 5 सदस्य हैं, और उन्हीं 5 सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। जैसे कि कोई भी अध्यादेश बनाया गया यूएनओ के द्वारा, और उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन 5 में से किसी एक ने एक भी वीटो पावर लगा दी कि मुझे ये अध्यादेश स्वीकार नहीं है, तो वो 4 सदस्य भी कुछ नहीं करते और वो अध्यादेश गिर जाएगा, यानी कि वो पारित नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों जो भी हमारे लिए हम प्रस्ताव लेकर जाते हैं यूएनओ में, तो हमारे खिलाफ़ कौन खड़ा होता है? चाइना। आप सब जानते हैं चाइना हमारा कितना कट्टर दुश्मन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि वर्ल्ड में सुरक्षा और शांति की जो जिम्मेदारी है वो यूएनओ की है। तो आपको ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से देश हैं दोस्तों? देखो ये हम आपको बता दें, जो वीटो पावर जारी कर सकते हैं वो स्थायी सदस्य ये 5 देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको यूके बोलते हैं शॉर्ट में, रूस, चीन और फ्रांस। ये 5 सदस्य दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो यूएनओ की किसी भी संस्था, जितनी भी संस्थाएं हैं उनका सभी का मुख्यालय अमेरिका के अंदर, और जो अमेरिका से बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? हेग कहाँ पड़ता है दोस्तों? नीदरलैंड, ये नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसलिए आप अच्छे से याद कर लें। हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। किस नाम से दोस्तों? हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से संयुक्त राष्ट्र की लाइब्रेरी को जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? कहाँ रखी गई है दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। कहाँ रखी गई दोस्तों इसकी घोषणा पत्र की मूल प्रति? संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी घोषणा पत्र बना था तो उसकी जो मूल प्रति थी वो आपकी कहाँ रखी गई है? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है जो इसके प्रमुख अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद। और दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका से बाहर है, और कहाँ पे है?
द हेग, द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। आपको याद रखना है, कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? यूनिसेफ जो बच्चों के लिए कार्य करती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका। आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? जो इसकी कार्यपालिका है उसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों? सुरक्षा परिषद। कई बार एग्जाम में आया गया है ये भी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने शब्द हैं, तो 10,000 शब्द हैं। और धाराएं 111 धाराएं हैं। अध्याय इसके 19 हैं। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपकी सभी याद हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? दोस्तों जो इसका यूएनओ का मुख्यालय बना हुआ है न्यूयॉर्क में, तो उसके लिए जो भूमि दान करी थी, जहाँ पे मुख्यालय बनाया गया है, तो वो किसने की थी? जॉन डी रॉकफेलर ने। जॉन डी रॉकफेलर ने यूएनओ का मुख्यालय बनाने के लिए भूमि दान दी थी। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि भूमि किसने दान दी थी? रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? जो इसका मुख्यालय बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, ये 1952 में। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। और जो इसका मुख्यालय बनकर तैयार हुआ वो 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? कितने हैं दोस्तों? 10,000। काफ़ी कर्मचारी कार्यरत हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। कौन होता है? महासचिव। और महासचिव कौन है दोस्तों प्रेजेंट में इसके? एंटोनियो गुतरस। और एंटोनियो गुतरस कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। आपको याद रखना है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। हम आपको बता रहे थे कि एंटोनियो गुतरस का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका था पिछले साल, तो इसका कार्यकाल और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताएं। तो क्या है दोस्तों? महासभा। प्रमुख व्यवस्थापिका जो कानून वगैरह देखती है, तो वो कौन है? महासभा। आपको ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला संगठन बना था, तो वो कौन सा बना था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। आज हमने यूएनओ से रिलेटिव सभी क्वेश्चंस लगभग कवर किए हैं। तो दोस्तों आप ये अच्छे से याद कर लें, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आज को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देख